अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आगे हम नाश्ता बनाने के लिए। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे नाश्ता की तैयारी कर रहे हैं और लंच भी ले जाएंगे। तो लंच में तो रोटी ही ले जाते हैं आपके भाई। चावल बहुत ही कम, समझिए 9 के बराबर ले जाते हैं, क्योंकि चावल वहाँ खाने में बनता नहीं है। इस वजह से रोटी हो या पराठा हो, तो जिस दिन जैसा सब्जी रहता है उस दिन उस हिसाब से रोटी पराठा जो भी है दे देते हैं। तो यहाँ पे आज हमने रोटी ही बनाना है और बच्चे लोग के लिए खाने में अब क्या बनाएंगे सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं। असल बात सोचना इसलिए पड़ जाता है कि बच्चे लोग के पसंद के हिसाब से हो जाता है। अगर नहीं पसंद का बना तो फिर वो नहीं खा पाता, फिर समझिए खाना ऐसे रखा हुआ रह जाता है। अब खाने को या रोटी हो या चावल हो, दाने को बर्बाद करना अच्छी बात है नहीं। यहाँ पर तो ऐसा है कि अगर बाय चांस एक दो रोटी बच गया तो गाय आ जाती है तो उसको दे देते हैं, तो फेंकना नहीं पड़ता। वरना बहुत ही लगता है कि ये नहीं, हम लोग तो यहाँ ख़रीद के ही खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें यहाँ खेत का आ रहा है तो चलो कोई नहीं, एक से दो रोटी अगर इधर उधर भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमने रात में सब्ज़ी बना लिए थे। तो रात में सब्ज़ी बनाने का एक हो जाता है कि सुबह में क्या है, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसमें सब्ज़ी ख़राब नहीं होता है। तो हम सुबह रात में बना लेते सब्ज़ी, और सुबह में अगर कभी बाय चांस लेट जगे या जल्दी जगे, जिस दिन जैसा जगने का हो जाता है, तो सभी को हो जाता है कि सर्दियों के मौसम में लेट ही जगने का हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का दो फरमाइश हुआ है, तो रोटी भी बनाएंगे। और यहाँ पे तो हम लोग रोटी इसी तरीके से बनाते हैं। और बहुत सारे हैं कि वो तवा जो है उसे हटा के गैस पे ही बनाते हैं, मगर हमने कई दफ़ा यूट्यूब पे सुने कि नहीं, उस तरीके से रोटी नहीं बनाना चाहिए। तवा पर है उसी पर आप कपड़े से फुलाइए, या आप डबल रोटी पे रोटी रख के ही उसे फुला सकते हैं, सेक सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पराठा भी बना दिए हैं। ये छोटा वाला मेरा बाबू खाएगा, लड़का। और उसे रोटी समझ में नहीं आता है। रोटी के अलावा ना तो वो बिस्किट चाय खाएगा, ना तो वो रस होता है ना कि रस खा लिया, फ़ैन खा लिया, नहीं उसे नाश्ता में ये सब उसे जमता नहीं है। बोलता है मम्मी मेरे पेट में दर्द हो जाता है, पता नहीं। तो उसके लिए हमने ये दो पराठे बना दिए। अगर खाने का दिल होगा तो खा लेगा, वरना लंच में ले जाएगा। और यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दिए हैं, और एक तरफ आपके भाई का लंच भी पैक करना शुरू कर देंगे। और बच्चे भी, बड़ा वाला लड़का भी मेरे पीठ पे खड़ा है, बोल रहा है मम्मी मुझे स्कूल का काम करना है। जब हम वीडियो बनाने बैठेंगे तब इसको स्कूल का काम याद आ जाता है। एक मोबाइल रहने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। उसे भी उस टाइम याद आता है कि हाँ मेरे तो ट्यूशन वाले सर दिए थे या मेरे स्कूल वाले दिए थे। और मेरा तो काम जिस टाइम दिल चाहा उस टाइम से, जिस टाइम काम रहा, हम आप लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि ये काम है, इसे करते हैं, ये है वो। हाउसवाइफ का कौन काम है, यही सब काम होता है। तो बस, और स्कूल चला जाता है तो फिर समझिए कि सुबह सुबह मेरा 9-10 बजे तक ही काम पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर अगर सिलाई आ गया तो सिलाई पे बैठ जाते हैं, फिर सिलाई फराई में लग जाते हैं। तो फिर ज़हन चला जाता है मेरा सिलाई की तरफ। तो आजकल तो सिलाई आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या है नहीं है, अब अल्लाह ही जानेंगे। तो बहुत ही कम आ रहा है, समझिए कि ना के बराबर अब सिलाई आ रहा है। और क्या बताएं, दुश्मन है ना सब जगह लगे हुए रहते हैं। बात ये भी होता है ना कि अगर बगल में भी हो, कहीं भी हो, मसला ये हो जाता है। और हम लोग जिस गली में रहते हैं उस गली में कुछ है मेरे पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं, पता नहीं काहे ऐसे, किसी का जबकि किसी का कुछ लिए हुए नहीं है फिर भी। तो हमने सुबह में तो वही रोटी बना दिए थे, सब्जी था आलू अंडा का, हमने रात में सब्जी बनाए थे। तो वो बोला नहीं हमें ये नहीं खाना है, और हमें चावल बना दीजिए मसाला वाला। तो एक तरफ हमने मसाला वाला चावल भी बनाने के लिए रख दिए, मटर डाल के, बोला वही ले जाएंगे लंच में और खा के भी वही जाएंगे। तो यही हो जाता है ना कि अपनी मर्ज़ी से अगर कभी बना देते हैं तो बस मेरे साथ ऐसे ही होता है। इसी के लिए लेट बोलते हैं कि चलो अभी सिलाई फराई नहीं आ रहा है, तो जिस टाइम बोलते हो जो बात हम बना देते हैं। और सिलाई आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब जो बना हुआ है जो हमने नाश्ते में बना देते, बेटा उसी को खा लिया करो। मगर बच्चे लोग कहाँ मानते हैं आजकल के। चलिए कोई नहीं, वो लोग का भी अभी बचपना है, इस वजह से थोड़ा सा शरारत है। जब बड़ा हो जाएगा फिर वो शरारत भी उसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे हमने झाड़ू बर्तन पोछा जो भी था सारे को ख़त्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और हमने तो जुमे के दिन ही इसे पूरे धुलाई किए थे। तो डेली डेली धुलाई करने में भी ये सूखता नहीं है फर्श, बात ये हो जाता है, गीला हो जाता है। और धूप आज
थोड़ा सा मौसम आज थोड़ा जितना आज जैसे होता है ना रोज डेली धूप हो जाता है अच्छा खासा, आज थोड़ा सा सूरज मध्यम हो गया। तो इस वजह से आज हवा भी नहीं चलता, तो हवा चलता है तो फिर हमने गेट खोल देते, पर्दा ऊपर कर दिए तो ये सूख जाता फ़ौरन, वरना नहीं सूख पाता। कल का जो हमने इसमें इसे मशीन लगाते हैं जब, तब इसे धुलाई करते हैं तो समझिए किसी किसी जगह कोने ऊने में गीला गीला सा भी फर्श है, मगर ये सूखा सा लगाए हैं, मगर आप लोगों को देखने में लग रहा होगा ये गीला, मगर एकदम पोछा को एकदम हम अच्छे से निचोड़ के लगाते हैं कि सूख जाएगा तो सही। अभी दोनों चला गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, अभी हम घर में हैं अकेली, तो अभी मोबाइल कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। एक मोबाइल पे रहने पे बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, क्या बताएं हम आपको। मगर अभी इस तरीके से बन नहीं रहा है कि हाँ एक और मोबाइल ले लें कि उसे जो स्कूल का काम आए, ट्यूशन का काम आए, तो वो उसमें कर ले और मेरे मोबाइल को फ्री रखें। तो बात यही है। तो देखते हैं, आप लोग दुआ करिए अल्लाह से कि ले ले दूसरा मोबाइल तो सही रहता, मगर जब लेंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, मगर अभी तो दूर दूर तक उम्मीद हमें नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी बन के हो गया रेडी, आप लोगों को दिखला रहे हैं। अभी इसी तरीके से मटर चावल बनाए, आलू भी नहीं डाले, बोला कि नहीं आलू भी मत डालना, और सिर्फ मटर होना चाहिए और चावल होना चाहिए। आलू अगर हम अपनी मर्ज़ी से डाल भी देते तो आलू को लोग फेंक देता है, इससे अच्छा ना ही डालो तो सही है। जैसे वो लोग खाना पसंद करे खा लो उसी तरीके से। यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए भी निकाल रखे हैं, कल भी धोए थे और जुमे के दिन वाला भी है, और बाकी जो धो के ढेर रख रखे हैं उसे भी है। तो एक भी पहनने के लिए नहीं था, तो बोले कि अगर फ्री रहोगे तो कपड़े में प्रेस कर देना। कल ये ठीक है कर देंगे। और अभी सिलाई उलाई भी नहीं है तो दिल भी नहीं लग रहा है कि क्या करें नहीं करें। मसला ये भी है ना कि एक अकेली हम नहीं हैं सीने वाले, कई सारे हैं, और कई सारे के वजह से भी है कि आदमी बोले ना चढ़ाने बढ़ाने वाला भी आदमी बहुत हो जाता है। बात यही है, दुश्मन जो है ना सब जगह रहता है, और किसी को छोड़ा नहीं है आज तक, आपको या हमको। कभी अच्छे खाने पीने लगिए या कभी अच्छे से रहने लगिए तो बस सबको आँख लगने लगता है कि या अल्लाह दोनों। ऐसे तो मेरे मुंह पे ही बोले कई दफ़ा बहुत सारी औरतें कि अब तो दोनों मियाँ बीवी मिल के कमा रही है। क्या कमाएंगे, बस यही है कि थोड़ा बहुत है कि हाँ, इतना भी नहीं है कि हम उसे घर चला सके, इतना भी नहीं है कि हाँ अपना जो ज़रूरत का सामान है उसे ले सके। और अभी तो आजकल वन लास्ट जो हमने बाबू का जो छोटा सा सितारा वाला जो हमने टॉप और पैंट बनाए हैं, बस वही लास्ट है। लास्ट क्या है, उससे आगे भी हमने जो अस्तर वाला सूट सिए थे उसके बाद से आया ही नहीं है। तो बस इसी सब में लगे हुए हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ी है वो अल्लाह अपने हाथों में रखे हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो बात ये है। तो चलिए कोई बात नहीं है, और जिसका जैसा सोच, अपना अपना सोच भी होना चाहिए। और यहाँ पे हमने कपड़े भी प्रेस करना शुरू कर दिए हैं, है 6-7 जोड़ा होगा। और सर्दियों में तो प्रेस करने में बहुत मज़ा आ रहा है, अभी थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कुछ भी। और अभी जब गर्मी आएगा तो प्रेस करने में जो दिमाग ख़राब होगा मत पूछिए, इतना गर्मी लगेगा कि लगेगा पूरे बदन में करंट मार रहा है। मगर अभी सर्दी का मौसम है तो जितना सारा भी है 6 रहे 7 रहे 8 रहे करने में सही लगता है, अपना बदन भी इसमें गर्म सा हो गया। और गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाता है। गर्मी में इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि पता करेंगे कहाँ पे ये प्रेस होता है, हमें पता ही नहीं चलता। अभी जहाँ पे हमने ये अभी जो इस जगह पर जहाँ अभी है हम, वहाँ पे अभी 4 साल हो गया हमें आए हुए, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते। बिन फालतू का क्या फ़ायदा, इधर उधर टहलना मारने से तो भी सही नहीं है। हाँ घर के काम काज में है, और ये गांव तो है नहीं कि हाँ जिधर मन चाहा उधर बस निकल गए। यहाँ परदेश है, यहाँ भी आदमी को हिसाब से ही जो भी है हिसाब से रहना पड़ता है। अपना गांव तो है नहीं कि जहाँ दिल चाहे वहाँ चली गए। तो यहाँ पर मेरा प्रेस भी हो गया है और बस ये 2 बच गया है। और तो चलिए इसे भी फटाफट कर लेते हैं। और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों को कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और
बहुत ही सुकून मिलता है कि हाँ चलो आप लोग तक ये मेरा जो भी हमने ब्लॉग बनाया वो पहुंच गया। अब जो भी हमने कपड़े प्रेस कर रखे थे अब इनके अटैची में डाल देते हैं, जब दिल चाहेगा पहन लेंगे।